भाई भाई का नहीं होता है और बकरा कसाई का नहीं होता है। ये चरितार्थ उस वक्त सामने आती है जब कोई राजनीति में कदम रखता हो और राजनीति में अपना दमखम दिखाने लगा। जी हाँ, चिराग पासवान अपने चाचा के जो कार्यालय हैं वो अब खाली करवा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लोक जनशक्ति पार्टी नाम का एक पार्टी हुआ करता था और पार्टी है भी अभी वर्तमान में। लेकिन बात यह है कि जो हुआ करता था उस पार्टी में दो भाई थे, जिसमें एक चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान और उनके भाई पशुपति पारस। लेकिन अब पशुपति पारस के पास कोई सांसद नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अपने दमखम के साथ 5 सांसद को लेकर के लोकसभा चुनाव लड़े हैं। अब यह जो कार्यालय है, आपको जो कार्यालय दिख रही है, इस कार्यालय के ऊपर लिखा गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। एक तरफ पशुपति पारस हैं तो दूसरी ओर चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। अब यह जो कार्यालय है बहुत जल्द खाली होने वाली है, क्योंकि इस कार्यालय को लेकर के भवन निर्माण विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया। ये जो कार्यालय है इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। एक तरफ पशुपति पारस है तो दूसरी ओर रामविलास पासवान हैं, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप हुआ करता है। और अब जो है यह जो लगा हुआ है सारा चीज़, अब ये हट जाएगा। यहाँ पे रामविलास राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगी। अब यहाँ एक बैनर लगा हुआ है, इस बैनर में देखिए पशुपति पारस हैं, सूरजभान सिंह हैं और बगल में चंदन सिंह है। इनके साथ जो तस्वीर है ये यहाँ से कवर जाएगी, हट जाएगी। प्रदेश कार्यालय का पता लिखा हुआ है 01 व्हीलर रोड, शहीद वीर अली खां मार्ग, पटना, बिहार। अब ये जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार प्रदेश का कार्यालय है और यह कार्यालय जो है खाली हो जाएगा और यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी का जो कार्यालय है वो हो जाएगा। यह पार्टी पहले 2 भाइयों की पार्टी हुआ करता था और यह पार्टी जो है एक भाई के निधन हो जाने के बाद, गुजर जाने के बाद एक भाई जो इस पार्टी को चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भतीजे और जो कह लीजिए कि पार्टी में जो भाई हैं उनके बेटे आते हैं और अपने दमखम के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद 5 सीट अपने हाथ में लेते हैं, जिसके बाद वह अल्टीमेट देते हैं कि बिहार में भी अब यदि 100 सीट पर लड़ने की बारी आएगी तो लोग विधानसभा चुनाव में 100 सीट भी निकालने का दावा रखते हैं। यह कार्यालय जल्द ही अब खाली हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, वो पटना हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। अब वहाँ से उनको क्या सुनवाई होगी, हाई कोर्ट क्या निर्णय लेगी, क्या इनको खाली करना होगा या नहीं करना होगा, ये देखने की बात है। क्योंकि उन्हें जो है आगामी 13 तारीख तक जो है तारीख दी गई है, उतना तक कोर्ट में जो है समय लिया गया है और कोर्ट जो है निर्णय लेगी और कोर्ट जो फैसला देगी उस फैसले के बाद यह कार्यालय खाली होगा या फिर यह कार्यालय पशुपति पारस का ही रह जाएगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कार्यालय खाली होती है या नहीं होती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मेरा नाम विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद।